नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 2 वीडियोस में, एक वीडियोस में साइंस का टॉपिक वाइज और दूसरे वीडियो में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का टॉपिक वाइज अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियोस में हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल और ज्योग्राफी का सिलेबस। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करें या शेयर करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा अगर मेरे वीडियो में कुछ कमी दिखती है आपको तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे कि पहला है बिहार स्पेशल, तो इसके लिए मैं केबीसी नैनो का बुक यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो क्राउन का भी बुक यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हम लोगों को पहला पढ़ना है वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट बिहार। ये मैं प्रीलिम्स पर्पस से बात कर रहा हूँ और कुछ टॉपिक्स इसमें से कुछ क्या मुझे तो लगता है एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो फिर सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके मेंस पर्पस ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड टॉपिक में हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल बिहार। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार। फोर्थ है आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार। आर्ट एंड कल्चर ऑफ बिहार तो पढ़ना ही है, जिसमें मधुबनी पेंटिंग आता है, पटना कला, पाल कला, ये सब पेंटिंग आता है। ये सब जो आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है लिटरेचर, प्रेस और मैगजीन ऑफ बिहार। फिर है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ बिहार। सातवां है ज्योग्राफी ऑफ बिहार। फिर है आठवां जो है वो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। नौवां है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 10वां है बिहार स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट। 11वां जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिहार सेंसस। इससे लगभग या तो बिहार सेंसस से पूछे या इंडिया का सेंसस से पूछे और नहीं तो दोनों से, लेकिन क्वेश्चन जरूर रहेगा। 12वां है इकोनॉमी ऑफ बिहार। उसके बाद है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन बिहार। फिर है 14वां इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ऑफ बिहार। अगर है कि अगर वैसे कोई पर्सनालिटी जो हिस्ट्री में फेमस हो या करंट में फेमस हो उसको आप लोग जोड़ के रखेंगे। फिर 15वां टूरिज़्म इन बिहार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 16वां डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स। उसके बाद है बिहार स्पेशल में हम लोगों को क्या क्या कवर करना है। स्कीम तो कवर करके ही जाना है, बिहार सरकार की जितनी स्कीमें होंगी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको हर साल कम से कम 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और करंट अफेयर, दोस्तों मैं करंट अफेयर यहाँ पर इसलिए लिखा हूँ क्योंकि बिहार स्पेशल का करंट अफेयर अलग होता है और जो मैं ओवरऑल जैसा कि मैं यूज़ जो करता हूँ बुक वो है मेरा स्पीडी का जो वार्षिकांक आता है उसको मैं यूज़ करता हूँ। और बिहार स्पेशल के लिए कोई भी एक अच्छे से साइट से देख के मंथली वाइज डाउनलोड करके उसका पीडीएफ प्रिंट मार लेता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो या देखेंगे वो हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके लिए जो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ज्योग्राफी के लिए मैं जो बुक यूज़ करता हूँ वो बुक मैं यूज़ करता हूँ एनसीईआरटी और महेश बर्नवाल सर का। ठीक है, कहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी। जैसे देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में बोल दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसमें इंडियन हिस्ट्री 10 क्वेश्चन आते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले जो आता है वो आता है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा जो है वो वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये जो ज्योग्राफी का मैं सिलेबस बता रहा हूँ ये मेंस पर्पस से भी आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में भी 2, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी। तीसरा जो है वो है बेसिक कंसेप्ट अबाउट ज्योग्राफी, जैसे सोलर सिस्टम, कॉस्मोस। बी में है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। फिर है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओरिजिन ऑफ अर्थ से तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। अब है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी में अगर हम लोग बात करते हैं तो जियोमॉर्फोलॉजी होगा, क्लाइमेटोलॉजी होगा और ओशियनोग्राफी होगा। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग देखेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। फिर है वोल्केनो, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा वो छूट गया है, ठीक है, तो ये वोल्केनो है। उसके बाद है रॉक्स, रॉक्स से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। फिर है टोपोग्राफी और उसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में जो हम लोग को देखना है टॉपिक्स वो है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरा है इंसोलेशन। तीसरा है एयर प्रेशर। चौथा है एयर सर्कुलेशन। पांचवा है एयर मास एंड साइक्लोन। छठा है क्लाउड एंड रेनफॉल।
सातवां है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ओशियनोग्राफी। तो ओशियनोग्राफी में देखा जाए तो बॉटम रिलीफ ऑफ ओशियन, उसके बाद ओशियन करंट, तीसरा है सैलिनिटी, चौथा है कोरल रीफ एंड पांचवा है टाइड्स। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन फिजिकल में पहला है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, दूसरा है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, तीसरा है क्लाइमेट ऑफ इंडिया, चौथा है नेचुरल वेजिटेशन, पांचवा है सॉइल, छठा है रिवर्स ऑफ इंडिया। अब जो लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वो है इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है एग्रीकल्चर, थर्ड है मिनरल एंड इंडस्ट्री। मिनरल एंड इंडस्ट्री तो आपको रट के ही जाना है कि कौन से मिनरल भारत के किस राज्य में कहाँ पे कितना पाए जाते हैं। आई मीन टू से कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे माइका की बात करेंगे कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसी को आप रिलेट करके बिहार से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि बिहार में माइका कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फिर है ट्रांसपोर्टेशन, और पाँचवा है करंट बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। दोस्तों आप मेरे वीडियो पे कुछ करो या मत करो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे वीडियो में क्या कमी रह गई है, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट किया हूँ वीडियो बनाना। धीरे धीरे अपने कमी को सुधारूँगा और उसको ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। दोस्तों मैं पिछली बार 66 PPSC भी दे चुका हूँ प्रीलिम्स, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 4 नंबर से मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मैं टॉपिक बताया हूँ, ठीक है, इस पे आप भरोसा करें, इस टॉपिक को कवर करें। मैं ये गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें।